हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लूसेंट के 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे भारतीय इतिहास से होंगे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें हम लूसेंट के सारे जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब हम उसमें कवर कर लेंगे 75 क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इस वीडियो में हम 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सारे लूसेंट के होंगे और ये क्वेश्चन हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, कोई भी पेपर हो, सबके लिए लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का पूर्व के बीच का काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जबकि मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। तो ये कालीबंगन ही ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सही जवाब होगा इसका, सैलखेड़ी। ये क्वेश्चन भी बार परीक्षाओं में रिपीट होता है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो जो तांबे की जो मुद्राएं थी उनको बनाया गया था सैलखड़ी से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सही जवाब हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी। ऑप्शन बी शहरी, जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थी ये शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सही जवाब हो जाएगा ईंट। ऑप्शन ए। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लगा लें आप इसको, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता को खोजा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तनंगर बंदरगाह कौन सा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब होगा इसका लोथल। और लोथल कहाँ पर ही है, गुजरात में, और ये पत्तनंगर था। पत्तनंगर से मतलब होता है ये एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई, मतलब माप और तौल की खोज, मतलब जो बाँट वगैरह है वो कहाँ मिले, पैमाने कहाँ मिले। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, ये मिले हैं लोथल में। और लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो ये विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभक्त था। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता।
निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उनके विशाल महल और मंदिर ये सिंधु सभ्यता के सही लक्षण का निर्धारण करते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका ए मतलब दूसरा आंसर सही हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन नंबर दूसरा लगा लें, केवल 2, तो वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 1921। और खोज किसने की थी? अभी पढ़ा था हमने, दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन चार में से कौन सी कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आईएमपी क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। जो सिंधु सभ्यता थी उसका संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था। अगला क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है, सूची को और सूची 2 को मिलाइए। सामने दी है स्थल और नदी, तो इसको हमें मिलाना है। तो हड़प्पा है ये, हड़प्पा है सिंधु नदी के तट पर, तो पहले का आंसर हो जाएगा हड़प्पा का हो जाएगा ये रावी नदी के किनारे पर है। और दूसरे का हो जाएगा मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगन ये घाघर नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कालीबंगन जो कि राजस्थान में, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन से मिला है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जिसे हम बोलते हैं मृतकों का टीला, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिंध में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, मतलब बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? आईएमपी क्वेश्चन ही, ये बार बार रिपीट होता है, इसको आप आईएमपी लगा लें। तो ये कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आद्य महाशिव या शिव, आद्य शिव का मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो सही जवाब हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर डी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला, मंड ऑफ डेड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। इस वीडियो में आपके जो सिंधु सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। इसके बाद आपको और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? मतलब जो सिंधु सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस पशु का फोटो छपी थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बैल, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल ये गुजरात में स्थित है, जो कि हमारे भारत में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। सही जवाब होगा इसका हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता से या हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो सिंधु सभ्यता की थी, उसमें जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसमें लिखा है परिचित थे, तो ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी उसको बोलते हैं मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो पहले का आंसर ए से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, जो कि दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा, जो कि आलमगीरपुर यूपी में है। और सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है वो सुतका गेंडर बलूचिस्तान में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले से मिल जाएगा, बी का दूसरे से, और सी का तीसरे से, और डी का चौथे से। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? जो सिंधु सभ्यता की सबसे ऊपरी सीमा है वो किस नदी के मांडा है, और वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। रोपड़ है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप इसको आईएमपी क्वेश्चन टिक कर लें। तो हड़प्पा काल के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग से निशान बने रहते थे, मतलब जो भी लिखते थे वो लाल रंग से लिखते थे। तो आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राखलदास दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर कहाँ पर है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ये है सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे या प्रभारी थे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जॉन मार्शल। आईएमपी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी,
कोट देजी। बाकी बालाकोट, लोथल और सुरकोटदा ये सब समुद्र तट के किनारे स्थित है। जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी ग्रिड पद्धति। जो हड़प्पा कालीन जो लोग थे नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति का यूज़ करते थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष, इनको हमें सही जोड़ियों में मिलाना है। तो पहला है हमारा लोथल। तो लोथल क्या है, एक लोथल है हमारा गोदी बाड़ा, मतलब एक डॉकयार्ड है। फिर कालीबंगन, ये यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है तो एक से मिला देंगे। धौलावीरा, धौलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली से पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो इस तरीके से ये हमारा मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। इनमें से कौन है जिनका अंकन मोहरों में नहीं पाया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए शेर का अंकन कहीं नहीं मिला, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ का मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिंधुवासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी लोहा। जो सभ्यता के लोग थे ये लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी सोना, चांदी, टिन व सीसा और तांबा एवं सीसा इन सभी से परिचित थे। बाकी लोहे का यूज नहीं जानते थे वो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे या पुकारा, किस नाम से पुकारा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सिंडन। इसी नाम से इसका नाम पड़ा है सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का रथ हमें प्राप्त हुआ है, ये हुआ है ऑप्शन नंबर सी दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, मतलब चांदी, टिन और सोना, इन तीनों चीज़ों का आयात करते थे हड़प्पावासी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी लाजबर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शां से। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ऑप्शन नंबर सी दोनों, मतलब मुंडी गाक और सुरतोगोई, ये दोनों अफगानिस्तान में स्थित हैं और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। लोथल एवं सुतकागेंडर, कुंतासी, अल्लाह, हदीनो एवं बालाघाट, ये सभी सिंधु सभ्यता के नगर थे, बंदरगाह थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। सही जवाब हो जाएगा इसका इन सभी का, मतलब व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, इन सभी का मोहर पर शिव मोहर पर अंकन है। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री
की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन आप मोस्ट IMP लगा लें, हर क्वेश्चन, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है कि मुद्रा मतलब नेत्र करने वाली एक स्त्री की मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल को पुजारों की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मिले हैं ऑप्शन नंबर सी चन्हूदड़ों से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका लोथल। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई, तो सही आंसर हो जाएगा ये गुजरात में हुई है। ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय नहीं थी, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी चावल नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि गेहूँ, दालें और जौ ये सभी उत्पादन इनका हड़प्पावासी करते थे। अगला क्वेश्चन है कथन है और इसका कारण है। तो कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं और उसका कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, मतलब हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये दोनों कथन हमारे सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एक और दोनों कथन सत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें हमें मिलान करना है, हड़प्पा स्थल है और स्थिति है बताना है कि ये कहाँ पर है। तो दैमाबाद मांडा है जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी से सही जोड़िए, तीसरे से मिला दें। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 4। कालीबंगन राजस्थान में है और राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, पहले का 4। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। बाकी घोड़ा, गाय, हाथी, इन तीनों चीज़ों के जानवरों के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, मतलब चन्हूदड़ों का उत्खनन किसने किया था, तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए JH मेके ने। तो ये थी हमारे 75 क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं, एक वीडियो और इसके बाद हम लूसेंट की और वीडियो लाने वाले हैं जिनमें हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।